और देखिए ईरान पर फिर हमले की आशंका बनी हुई है। आधी रात ट्रंप की इमरजेंसी मीटिंग की खबर है और सिचुएशन रूम में राष्ट्रपति ट्रंप की बैठक, ईरान पर नए सिरे से रणनीति तैयार की जा रही है और सुरक्षा अधिकारियों के साथ ट्रंप का मंथन हुआ है। यह जानकारी सामने आ रही है। एक्सियोस की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। तो देखिए सिचुएशन रूम में राष्ट्रपति ट्रंप की बैठक और चूंकि आशंकाएं इस तरह की हैं कि नए सिरे से रणनीति बनाई जा रही है और यह भी हो सकता है कि हमले को लेकर कोई फैसला लिया गया हो इस बैठक में। तो देखिए सिचुएशन रूम में ट्रंप, ईरान पर बमबारी जल्द, क्या वाकई ये मुमकिन है? क्या होने जा रहा है ऐसा? मीटिंग में हुआ क्या आपको बताते हैं। टॉप नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ ईरान पर चर्चा की ट्रंप ने। संभावित एक्शन के लिए विकल्प पर मंथन किया गया। क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? ईरान पर सख्त एक्शन के मूड में है राष्ट्रपति ट्रंप। ये सोर्सेस के हवाले से पता चला है। एक्सियोस ने यह दावा किया है। पूरी ताकत के साथ सैन्य ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है अमेरिका। ईरान पर अमेरिका और इजराइल का संयुक्त ऑपरेशन संभव है। इजराइल तो तैयार बैठा ही है। दूसरे चरण का ऑपरेशन जो होगा उसको लेकर देखिए क्या खबर है। ईरान पर तब तक हमले हो सकते हैं जब तक डील ना हो जाए। ईरान पर दबाव के लिए ऊर्जा ठिकानों पर अमेरिका के हमले संभव हैं। ये खबर सामने आ रही है। और देखिए ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। उन्हें पता था हमला होने वाला है, ये ट्रंप ने कहा है। और हमले से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर था, यह भी ट्रंप ने कहा। उन्हें बड़ा झटका देना पड़ सकता है। ट्रंप ने एक बार फिर से यह बात दोहराई है। मतलब कि ट्रंप अभी भी घुमा फिरा कर हमले की, चेतावनी की, धमकी की भाषा बोल ही रहे। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, आपने सुना। ट्रंप का खौफनाक प्लान जो है वो क्या है? 60 मिनट में सर्वनाश, ये धमकी देते हुए एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। कहते क्या हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ईरान से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर थी सेना। एक बार फिर धमकी भरा अंदाज, युद्धपोत, एयरक्राफ्ट, हथियार सब लोडेड थे। वैसे इससे पहले भी कई बार वो ये बात कह चुके हैं कि हथियार लोडेड हैं, युद्धपोत पहुंच चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि ईरान जानता था कि 1 घंटे में हमला होगा ही होगा। यानी सिर्फ 1 घंटे की दूरी रह गई थी, हमला होने ही वाला था, वो ये बता रहे हैं। बिल्कुल। और सवाल इसमें यह है कि जब पूरी तैयारी थी तो हमला क्यों रोका गया? क्या ट्रंप जो कह रहे हैं वही असली कारण? बस यही नहीं बताया कि क्यों रोका गया। वो कह रहे हैं कि जो सहयोगी देश हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन ऐसा होता है क्या कि ट्रंप किसी की रिक्वेस्ट पर ऐसा करते हैं? देखिए पहली वजह जो सामने आ रही है कि पश्चिम एशिया के देशों ने हमले रोकने की अपील की और वो अपील उन्होंने सुनी, ऐसा वो एक जेस्चर दे रहे हैं, ऐसी वजह बता रहे हैं। दूसरी वजह यह कि ईरान से पश्चिम एशियाई देशों पर जवाबी हमले होते, इस वजह से इस हमले को टाल दिया गया 1 घंटे पहले। और जो अगली वजह है कि ईरानी हमलों से पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाता तो एक ऐसी स्थिति फिर से बन जाती है जो उन देशों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती थी। रणनीति ऐसे में यह कि ऐसे बयान से ईरान पर डील के लिए दबाव बनाना एक मकसद है। कितना दबाव बनाएंगे, कब तक दबाव बनाएंगे, क्या ऐसे ही दबाव बनाएंगे जिसका कोई असर नहीं है? पूर्णिमा जी, ये कैसा दबाव है ट्रंप का कि ईरान दबाव में ही नहीं आ रहा? ये दबाव किस पे बना रहे हैं, या ये दबाव अपने ऊपर है जिसको वो छुपा रहे हैं? मतलब लड़के देख लिए या उन्होंने, कुछ हासिल नहीं हुआ। हॉर्मुज पर अभी भी टोटल कंट्रोल ईरान का दिखाई दे रहा है। हर दिन ईरान ये क्लेम करता है कि हम तो अब यहां से पैसा वसूलेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता, हमारी ही चलेगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न चीन, न रूस, न कोई दूसरा बड़ा देश अमेरिका के साथ इस जंग में कहीं भी कोई मध्यस्थता करने के लिए तैयार होता दिखाई दे रहा है। दबाव किस पर है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहली बात तो ये है कि मैं आपको कोट सुनाती हूँ, आज की है ये। इन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि आई होप वी डोंट हैव टू डू द वॉर बट वी मे हैव टू गिव देम अनदर बिग हिट। आई एम नॉट श्योर येट, यू विल नो वेरी सून। ये जो इनकी जो धमकी की स्टाइल है, मेरा तो एडवाइस रहेगा ईरान को, वेदर ही इज ब्लफिंग और नॉट, आप रेडी रहे, आप तैयार रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, यहाँ पे इनकी बार बार ये कहना कि ईरान इज डेस्परेट फॉर अ डील, ईरान तो मर रहे एक डील के लिए, ईरान तो डाइंग फॉर अ डील, ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ, स्टेटमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रंप एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन। इट्स अगर आप ही सोच लीजिए, अगर आप उस पोजीशन में होते, आज ईरान की पोजीशन में होते,
आपका कोई दिलचस्पी होता है अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ आप कोई डील करें? उन्होंने तो लिटरली अपना स्टैंड बता दिए कि हमें क्या चाहिए, आप रेपरेशन दो हमें, आप अपनी यहाँ से अपनी मिलिट्री को उठाओ और पूर्णिमा जी, क्या ऐसा है क्या कि ट्रंप ये समझ चुके हैं कि ये मामला अब उनके हाथ से निकल चुका है? क्या उनको अब रियलाइजेशन हो चुका है, इसलिए वो कहावत है बीटिंग अराउंड द बुश, मतलब वो मुख्य मुद्दे पे ना आके इधर उधर की बातें हर रोज करते हैं?